नमस्ते दोस्तों। जो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिक वायरिंग पार्ट 4 पर है। तो पार्ट 4 में हमने क्या बता रखा है? पार्ट 4 में हमने बता रखा है किस वायरिंग में क्या यूज करते हैं। तो पार्ट 4 में हमने जो कुछ पॉइंट डाल रखे हैं उन पॉइंटों पर आज हम बात करेंगे। वो पॉइंट क्या क्या डाल रखे हैं आपको सामने दिख रहे होंगे। वन स्विच वन बल्ब कनेक्शन, टू स्विच टू बल्ब कनेक्शन, वन स्विच वन सॉकेट कनेक्शन, टू वे स्विच कनेक्शन। स्टेयर केस वायरिंग में मतलब जो सीढ़ी की वायरिंग होती है उसमें हम कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। सॉरी सॉरी, 2 मिनट रुकिए एक बार। मैं पेन ले लूँ एक बार, 2 मिनट रुकिए बस। चलिए देखते हैं बेस के बारे में हमने क्या डाल रखे हैं। ये पॉइंट डाल रखे हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, वन स्विच वन बल्ब कनेक्शन। दूसरा है टू स्विच टू बल्ब कनेक्शन। तीसरा है वन स्विच वन सॉकेट कनेक्शन। और तीसरा है स्टेक एयर वायरिंग, मतलब जो सीडी की वायरिंग होती है इसे बोलते हैं सीडी की वायरिंग। ठीक, सीडी वायरिंग। ठीक है, ये एक ही है, ये दोनों एक ही है। टू वे स्विच कनेक्शन, स्टे वायरिंग। ठीक, चलिए अब चले। फर्स्ट पॉइंट में हमने डाल रखा है वन स्विच वन कनेक्शन। ये कैसे होता है ये से समझेंगे। ठीक, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? कमरे, बाथरूम, ठीक, या स्टोर में। कोई जरूरी नहीं है एक कमरे में वन स्विच हो या वन बल्ब हो, एक ही स्विच हो एक ही बल्ब हो, ये जरूरी नहीं है। कमरे में दो स्विच भी हो सकते हैं, दो बल्ब भी हो सकते हैं। ठीक, मैंने एक आइडिया दे रखा है आपको कि ये हो सकते हैं यहाँ पर। वैसे बेसिकली ये चीज बाथरूम में होती है, वन स्विच वन बल्ब कनेक्शन वाला। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमने समझने के लिए आपको थ्योरी लिख के दी है, आप उसे पढ़ के कनेक्शन कर सकें। डायरेक्टली मैं बता सकता था वीडियो के जरिए कि ऐसे ऐसे कनेक्शन करेंगे हम। थ्योरी से क्या है, आप पढ़ के एक एक पॉइंट पढ़ के पूरा डिटेल में उसे पढ़ के आप कनेक्शन कर सकते हैं। आपको वीडियो बार बार देखनी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको थ्योरी के रूप में ये लिख के दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, फर्स्ट में हम फेस वायर को स्विच के इनपुट से जोड़ेंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेस वायर हो रहता है, ये फेस वायर पिक्चर में देखेंगे, ये हमारा क्या है, फेस। फेस मतलब लाइव, लाइव जिसमें हमारा करंट आता है, फेस। ठीक, इसको हमने क्या किया, स्विच के एक इन टर्मिनल से, ये इन टर्मिनल हो गया हमारा स्विच का। ठीक, इससे हमने इसको कनेक्ट किया। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में स्विच के आउटपुट से वायर बल्ब के होल्डर में लगाए। ये दूसरा टर्मिनल है इसका। दूसरे टर्मिनल से हमने एक वायर निकाली, वो उसके से सीधा जोड़ दी, सीधा हमने बल्ब के एक स्विच से जोड़ दी। ठीक, ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब क्या दे रहा है, न्यूट्रल को सीधा बल्ब में जोड़े। जो ये न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल वायर है, ये हमारा ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये हमने सीधा किससे जोड़ दिया, बल्ब से। इसका सीधा कनेक्शन हमने बल्ब से कर दिया। ठीक, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये सीधा हमने इसका न्यूट्रल किससे जोड़ दिया, सीधा बल्ब से जोड़ दिया, जोड़ दिया। ठीक, अर्थिंग की कोई जरूरत नहीं है। चौथे पॉइंट में मैंने डाल रखा है ये। और अगर मेटल की बॉडी है तो जोड़े नहीं, वैसे कोई जरूरी नहीं है जोड़ना। अगर जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे तो बल्ब क्या है, जलने लगेगा। ठीक है, ये होता है वन स्विच वन बल्ब कनेक्शन। स्टेप बाय स्टेप में बड़ा बड़ा चीज है, धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीजें, टू स्विच फोर स्विच फाइव स्विच, ऐसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। अभी बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ, बेसिक। ठीक, क्योंकि जीरो से हीरो बनना है आपको, तो बेसिक से ही मैंने शुरू किया है। अब इसमें क्या है, हम थोड़ा मैं एडवांस आ गया। ठीक, थोड़ा मैंने क्या है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखे मैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है वन स्विच वन बल्ब वन सॉकेट वन एमसीबी।
इसमें एमसीबी दे रखी है, स्विच भी दे रखा है, सॉकेट भी दे रखी है, बल्ब भी दे रखा है। ठीक, तो इसमें क्या है हम समझेंगे अब एक एक करके। हमने क्या ली, पहले एमसीबी ली, सोच लिया, और एक सॉकेट ली। ठीक, तो क्या है सबसे पहले हम कनेक्शन किस में करेंगे, सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे एमसीबी में। एमसीबी में क्यों कनेक्शन करेंगे, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में क्या होता है, एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाएगी, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। ठीक, इसलिए सबसे पहले हम कनेक्शन एमसीबी में करते हैं। ठीक, तो ये इन टर्मिनल हो गया एमसीबी का, इसने हमसे यहाँ से हमने इसे सप्लाई दी लाइव वायर, ये हमारा फेस है, फेस। ठीक, और आउट से हमने क्या निकाला, फेस। एमसीबी के आउट से हमने फेस निकाला, आउट से निकाल के हमने स्विच के एक टर्मिनल से इन से जोड़ दिया। ठीक है, इन से जोड़ दिया। अब स्विच के इन टर्मिनल से जोड़ने के बाद आउट के इन टर्मिनल से हमने फेस वायर को निकाला, फेस ही निकालना है आपको। ठीक, जिसमें लाइव करंट आता है। ठीक, वहां वहां से हमने सीधे ले जाकर कहा जोड़ दिया, सॉकेट के एक टर्मिनल से, एक सॉकेट के एक टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या है, अब हम न्यूट्रल को क्या करेंगे, सीधा सॉकेट के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया। यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया, एमसीबी कंप्लीट होगी, स्विच कंप्लीट हो गया, एक सॉकेट भी कंप्लीट होगी। अब इस केस में क्या है, जैसे मैं एमसीबी को ऑन करूंगा तो क्या स्विच स्विच तक पावर आएगी, यहाँ तक पावर आएगी। ठीक, अब यहाँ से मैं स्विच को ऑन करूंगा तो वो कहाँ जाएगी, सीधा सीधा सॉकेट में जाएगी। ठीक, अभी मैंने बल्ब का कनेक्शन नहीं किया, सिर्फ एमसीबी स्विच और सॉकेट तक ही आया हूं। ठीक है, इस स्विच से मैंने ये सॉकेट कनेक्शन कर दिया। अब क्या है, अगर मुझे बल्ब का कनेक्शन करना है तो मैं सॉकेट के इन टर्मिनल से भी ले सकता हूं और स्विच के इन टर्मिनल से भी ले सकता हूं। एक ही वायर को मैं या तो सॉकेट के इन टर्मिनल से जोड़ दो इससे, या फिर स्विच के से जोड़ दो। इन केस में आप जिस जो चाहे उससे जोड़ सकते हो। और उसी फेस वायर को हमने बल्ब से कनेक्ट करा दिया, ये कनेक्ट करा दिया हमने। ठीक है, अब न्यूट्रल को भी हम, जो हमने सॉकेट में न्यूट्रल एक पॉइंट से न्यूट्रल को जोड़ा था, वहां से हम सीधा न्यूट्रल को लेकर जाकर कहाँ जोड़ देंगे, होल्डर में, बल्ब के होल्डर में जोड़ देंगे। ठीक, ये हमने जोड़ दिया। अब क्या है, हमारा पूरा बन गया, पूरी हमारी वायरिंग हो चुकी है। ठीक है, उस अब बाई चांस हमें अब क्या करनी है, अर्थिंग, हमें अर्थिंग करनी है। तो सॉकेट में 3 टर्मिनल रहते हैं, फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग का। तो उस केस में क्या है, हम अर्थिंग को तीसरे टर्मिनल से हम अर्थिंग कर देंगे। ये हमारा पीला वाला जो वायर दिख रहा होगा आपका, ये क्या है, ये हमारा अर्थिंग का वायर होता है। जैसे अर्थिंग हम क्यों करते हैं, इन केस में अगर इसमें ये फेस वाला वायर शॉर्ट होके इस बोर्ड से टच होने लगा, इस बोर्ड से टच होने लगा, ये आपकी लोहे की हुई, मेटल की हुई, तो क्या इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी, करंट आएगा, आप इसे छुओगे तो आपको शॉक लगेगा। तो शॉक से ये बचाता है अर्थिंग। ठीक, इसमें बॉडी में करंट आया, वो करंट अर्थिंग के जरिए सीधा किस में चला जाता है, जमीन में, वो सीधा जमीन में चला जाएगा। ठीक, इस केस में आपको बोर्ड में करंट नहीं लगेगा। ठीक, ये सारा समझ आ गया आपका। अब चलते हैं आगे, आगे हमने क्या डाल रखा है, आगे डाल रखा है वन स्विच वन सॉकेट कनेक्शन, जो मैंने अभी बताया, जस्ट अभी बताया आपको। उसमें मैंने एमसीबी ले रखी है, एक्स्ट्रा में एक बल्ब ले रखा है। ठीक, इसमें हमने सॉकेट एक बल्ब, सिर्फ एक सॉकेट एक बल्ब ही ले रखा है। ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मोबाइल चार्जिंग, टीवी, छोटे मोटे आइटमों में एक स्विच एक कहीं भी कर सकते हो आप, जहां पर आपका छोटा काम हो वहां यूज कर सकते हो। ठीक, अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो समझेंगे। आप थ्योरी से पढ़ के कर सकते हो, मैं डायरेक्टली बता रहा, चलो थ्योरी के जरिए बता रहा। पहला पॉइंट क्या है,
फेस वायर को स्विच में जोड़ेंगे। ये फेस वायर आया हमारा फेस, ठीक, ये फेस आ गया। इसको हमने किस में जोड़ा था? स्विच, स्विच के इन टर्मिनल में, ठीक है, जोड़ रखा है हमने। फिर क्या दे रखा है? स्विच के आउट सॉकेट से फेस टर्मिनल में। दूसरे पॉइंट में क्या दे रखा है? स्विच के आउटपुट सॉकेट के फेस टर्मिनल में। अब इसने क्या लिख रखा है? जो फेस है वो स्विच के आउट टर्मिनल से निकाल के हमने सॉकेट के इन टर्मिनल से जोड़ दिया। किसी से भी जोड़ दो, या इससे जोड़ दो चाहे इससे जोड़ दो, आपको किसी एक में जोड़ना है, ठीक है, किसी में भी जोड़ दो, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो हमने जोड़ दिया। और न्यूट्रल को हम सीधा एक टर्मिनल से जोड़ देंगे, सॉकेट के एक टर्मिनल से सीधा ला, ठीक, ये हमने जोड़ दिया। ब्लैक वायर जो आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये हमारी पूरी वायरिंग हो गई, ठीक, फेस न्यूट्रल की वायरिंग हो गई। अब इसमें क्या है, हम तीसरा टर्मिनल दिख रहा होगा, इसमें हम क्या कर देंगे? अर्थिंग। ये किसका है? ये अर्थ का है। इसमें अर्थिंग ना दे रखी, पर मैं बता दे रहा आपकी सेफ्टी के लिए, अर्थिंग जब बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी घर में वायरिंग करें तो अर्थिंग जरूर करा करें, ठीक। ये आपको समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है मैंने? तीसरा पॉइंट हमारा है टू स्विच टू बल्ब, दो स्विच और दो बल्ब। उसमें क्या था, उस केस में क्या करते हैं? उस केस में क्या है, ये ज्यादातर आपके टू बल्ब टू कनेक्शन कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कनेक्शन कैसे करेंगे इसका, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फेस वायर को दोनों स्विच के कॉमन में दें। जो हमारा फेस वायर होता है, जो जिसमें करंट आ रहा है, उसको क्या है, मैं बना देता हूँ एक बार, रुकिए। ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा क्या हो गया? स्विच। 2 मिनट रुकिए, मैं बना देता अभी। इस डायग्राम में आपको समझ नहीं आएगी, मैं एक्स्ट्रा में बता देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगी आपके। ये हमारे पास दो स्विच है। स्विच का जो फेस वायर है वो दो, ये हमारा, 2 मिनट रुकिए, ये फेस हो गया, ये फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, पहले पॉइंट में पढ़ेंगे आप, ये कहना क्या चाह रहा है? फेस वायर को दोनों स्विच के कॉमन से, ये फेस वायर आ गया हमारा, इसको ये दोनों कॉमन के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब ये क्या कर रहा है? हर स्विच के आउटपुट से अलग अलग बल्ब के लिए एक वायर निकालेंगे, स्विच के आउट टर्मिनल से, ठीक। तो इस स्विच का ये क्या हो गया? ये आउट टर्मिनल हो गया, ये आउट है, ये इन है, इन आउट। कुछ भी कर सकते, इनसे क्या एक एक वायर अलग निकालेंगे। ये फेस है, फेस वायर है, ये न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल समझो आप, ये फेस वायर है, ठीक। ये हमने अलग अलग निकाली। अब क्या है, ये बल्ब है हमारे पास, ये कोई बल्ब है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? बल्ब है। ये बल्ब लगे हमारे पास। इसमें क्या है, दो पॉइंट होते हैं, एक ये इधर होता है, एक ये इधर होता है। मैं ऐसे ही बना के दे देता हूँ आपको, जिससे आपकी समझ में आ जाए, ठीक। ये दो टर्मिनल है। तो जो हमने स्विच से निकाले हैं एक एक वायर दोनों के, तो एक बल्ब से हमने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक स्विच से हमने ये कनेक्ट कर दिया। जो एक एक वायर हमने निकाला है स्विच से, उसको हमने एक एक बल्ब से कनेक्ट करा दिया। अब न्यूट्रल का क्या करेंगे? न्यूट्रल को हम बल्ब में कॉमन जोड़ देंगे। ये हमारा न्यूट्रल है, इसको हमने कॉमन जोड़ दिया, सीधा कॉमन जोड़ दिया, ठीक। ये होता है हमारा टू स्विच टू बल्ब कनेक्शन, ठीक। इस डायग्राम में आप समझेंगे, समझ में नहीं आएगा, मैंने बेसिकली आपको बता दिया है। ये एडवांस है थोड़ा, आप देख लो, बेसिक समझ में आ रहा हो तो देख लीजिए, नहीं आ रहा तो छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नीचे डायग्राम बना दिया आपको, ठीक है, वैसे कनेक्शन करिए। ये मैं आगे बताऊंगा, ये आप नहीं कर पाओगे, अभी आगे बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 4। 4 कह रहा है टू वे स्विच।
टू वे स्विच ये होती है हमारी सीडी, टू वे स्विच सीडी कनेक्शन। ठीक, ये क्या होता है, ये सीडीओ पे इस्तेमाल ज्यादातर होता है। इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले फेस स्विच को कॉमन में, जो हमारा फेस आ रहा है, 2 मिनट रुकिए, ये हमारा फेस है, इसको हम क्या करेंगे, दो स्विच है, दोनों स्विच में क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। ये कर दिए, पिक्चर में दिख रहा होगा, कर दिया हमने। दोनों स्विच के बीच दो ट्रेवलर बोर्ड वायर जोड़े, ये हमने जोड़ दिया, एक ये रहा, एक ये रहा, ट्रेवलर वायर नीला नीला सा दिख रहा होगा आपको, मैं अगली पिक्चर में दिखाता हूँ ये। ठीक है, ये ट्रेवलर वायर जोड़ दिया हमने। ठीक, उस केस में क्या करेंगे, दूसरे स्विच में कॉमन से बल्ब जोड़े, दूसरे स्विच में, दूसरे स्विच के कॉमन से बल्ब जोड़े, ये हमने कॉमन से ये बल्ब जोड़ दिए यहाँ पर। ठीक, अब न्यूट्रल को हम सीधा जोड़ देंगे, ये हमने न्यूट्रल को सीधा जोड़ दिया बल्ब से। इस केस में अब क्या होगा, जैसे मैं ऊपर चढ़ के जा रहा, यहाँ सीढ़ियों पर क्या है, वो अंधेरा हो रखा है, उस केस में क्या है, मुझे ये बल्ब चालू करना है तो मैं ये स्विच दबा दूंगा तो ये बल्ब चालू हो जाएगा। अगर मुझे ऊपर जाके ये बल्ब बंद करना है तो मैं यहाँ से ये स्विच को दबाकर ये बल्ब बंद कर सकता हूँ। ये इस केस में ये होता है। क्या करेंगे इन केस में, इस केस में क्या होता है, अब मैं नीचे से ऊपर गया तो क्या, ये सीढ़ियों पर अंधेरा हो रखा है, अंधेरा होकर उजाले के लिए मैं क्या करूंगा, ये स्विच दबा दूंगा, ये वाला स्विच मैं ऑन करूंगा, ऑन करते ही क्या है, बल्ब जलने लगेगा। ठीक, ऊपर जाके मैं इसे क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, ये कट हो जाएगी, यहाँ से मैं दबाऊंगा वैसे ही कट हो जाएगा, कट होके क्या है, ये बंद हो जाएगा। ठीक, अब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो इसको क्या है, इसको ऑन कर दूंगा और यहाँ आके इससे क्या कर दूंगा, यहाँ आके इसे कट कर दूंगा तो ये क्या है, इन केस में ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इलेक्ट्रिकल स्किल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।